ऑल गुड गाइस। तो इधर मैं कुछ दिनों से व्यस्त था, आप लोग को पता ही होगा कि मैं कहाँ व्यस्त था। तो मैं व्यस्त था जंतर मंतर पे। इसलिए नहीं कि ये जैन जी का आंदोलन था, जैन जी का आंदोलन था सही था गलत था, धर्मेंद्र प्रधान क्या करने वाला था, ये सब के लिए नहीं। कि जैन जी बहुत अच्छे काम कर रहे, ये सब के लिए मैंने उनका साथ नहीं दिया। मैं इसका लिए साथ दिया क्योंकि मैं खुद एक जैन जी हूँ गाइस। और जैन जी हो के अगर मैं जैन जी का साथ ना दूं तो ये मेरे भाइयों के साथ अन्याय होता, और खास करके मेरे सुंदर सुंदर स्त्रियों के साथ अन्याय होता। सॉरी गाइस, सुंदर सुंदर लड़कियां। वहां पर क्या लड़की आए थे यार, भले हम लोगों ने किसी के साथ बदतमीजी नहीं किया, लेकिन बहुत ही सुंदर सुंदर अप्सराएं आई थी। एकदम मुझे लगता है स्वर्ग से उतरी हुई कोकिल कंठी की अप्सराएं आई थी। और इतनी मीठी मीठी गालियां दे रही थी कि दिल को सुकून मिल रहा था। वो भले वो गालियां मोदी जी को पड़ रही थी, लेकिन दिल को सुकून हमें मिल रहा था। बहुत सुंदर लड़कियां आई थी गाइस। और मैं दिल से एक बात कहना चाहता हूँ, इस बार लड़के हो या लड़कियां, हम लोगों ने बहुत ज्यादा एकजुटता दिखाई, मतलब एकजुट हम लोग दिखाए। हम लोग एक इक्वल बढ़ रहे। हम लोगों ने किसी के साथ गलत बर्ताव नहीं किया। लड़कियां भी ये नहीं कह सकती है कि उन्होंने लड़कों को गलत करते हुए देखा या कोई लड़का मेरे साथ गलत किया। और कोई लड़का भी ये नहीं कह सकता है कि लड़की मेरे साथ गलत किया, मुझे गलत टच किया, या लड़की भी नहीं कह सकती कि मुझे गलत टच किया। तो मतलब हमने एक एकता दिखाया गाइस। और इस एकता का ये जीत है कि हमें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मिल चुका है, रिजाइन मिल चुका है, धर्मेंद्र प्रधान जा चुका है, वो लौड़े और कभी ना आए, मैं यही कहता हूँ। और एक बात गाइस बहुत मजेदार है कि वो चोट्टा आया भी था मंत्री पद में, मतलब इस नेता वाली क्षेत्र में आया था, तो पेपर लीक के ही कारण आया था। वो खुद आंदोलन कर रहा था, लेकिन साला बोला जाए ना मार भी खाया था आंदोलन में। लेकिन आज हम लोग को मरवाया 20 जुलाई को, ये दिन कभी नहीं भूला जाएगा। ये एक डेमोक्रेसी का ब्लैक डे कहा जाएगा, इंडियन डेमोक्रेसी का 20 जुलाई को, क्योंकि उस दिन डेमोक्रेसी का गला घोट दिया गया था। लेकिन फिर भी हम लोगों ने बहुत अच्छे से पीसफुल प्रोटेस्ट किया और हमने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लिया। लेकिन लौड़ा जो अभी नया भी आया है एजुकेशन मिनिस्टर, मुझे उसका भी कोई ठीक नहीं लग रहा है। प्रहलाद जोशी कोई बहुत बड़ा होशियार आदमी नहीं है, लेकिन फिर भी चलिए कम से कम हुआ तो। और मेन बात है कि ये बात अब सीधा पीएम मोदी पास चली है। पीएम मोदी रोज रील बना रहे, फ्रेंड्स फ्रेंड्स। तो ये फ्रेंड्स को कहते हुए तो आगे बढ़ते हैं अब आज का टॉपिक। तो सबसे पहले हमारा ये जीत हुआ, आप लोग को मैं बहुत बहुत ही बधाई देता हूँ। बधाई लौड़ा जैन जी का बात है, मैं आप लोगों को कॉन्ग्रेचुलेसन कहता हूँ कि ये बहुत ही अच्छा बड़ा जीत है, हमारे लिए बहुत ही बड़ी जीत है कि जो लोग हमारे माँ बाप नहीं कर पाया, हमारा दादा दादी नहीं कर पाया, लौड़ा उसे हमने कर दिया। जो मोदी सरकार को झुकाना मुश्किल था, राजनाथ सिंह ने ये कहा था 2015 में कि एनडीए की सरकार में इस्तीफे नहीं होते हैं, हमने उसे प्रूव कर दिया कि इस्तीफे होते हैं। दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। अब हम आगे टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस आज का टॉपिक है इंडो आईपीयू। आज का टॉपिक है इंडो मीम आईपीयू। ये आईपीयू आ रहा है गाइस, आप लोगों को पता होगा कि अभी 2-3 आईपीयू आए, बहुत खतरनाक आईपीयू आए। एक एसबीआई फंड मैनेजमेंट का आया और एक किलिम्बर लॉजिस्टिक का आईपीयू आया। मैंने दोनों अप्लाई किया था लौड़ा। एक का तो बहुत खतरनाक रिटर्न दिया, 20% का एवरेज वो रिटर्न दिया, मुझे देख के बहुत खुशी हुआ। क्लिम्बर ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया, जिससे मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। और क्लिम्बर ने बहुत ज्यादा रिटर्न दिया, जिससे मुझे बहुत ज्यादा उम्मीद था। एसबीआई फंड मैनेजमेंट मात्र 6 से 7% का रिटर्न दिया और उसका बाद साला करेस करने लगा। बहुत दुख हुआ मुझे। और मुझे कैसे दुख का बात बताओ, मुझे ना क्लिम्बर का आईपीओ मिला ही नहीं था, मुझे एसबीआई का आईपीओ मिला था। अब मुझे वो आईपीओ में कुछ फायदा नहीं हुआ, बहुत कम फायदा हुआ। साला 6% कोई फायदा है यार, उससे अच्छा तो मैं साला एफडी कर दूं, लेकिन चलिए तुरंत फायदा हुआ। तो अब हम बात करते हैं इंडो मीम आईपीओ का क्या होगा। क्या ये हमें प्रॉफिट देगा, क्या ये लिस्टिंग गेन देगा, और देगा तो कितना देगा, और क्या इसे हमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए। तो आज हम इसी में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंपनी करती क्या है। इंडो मीम कंपनी, लेकिन ये कंपनी करती क्या है। तो कंपनी करती है गाइस, इंडो मीम इंडिया की सबसे बड़ी मेटल इंजेक्शन कंपनी है। मतलब ये मेटल मोल्डिंग करती है। ये बहुत ही बड़ी कॉम्प्लेक्स हाई प्रेशर मेटल पार्ट्स बनाती है। मतलब ये बहुत ही मेटल पार्ट बनाती है सीधा सीधा। अब इसका मेटल पार्ट यूज कहाँ होता है ये डिसाइड करता है कि कंपनी कितना प्रॉफिट करेगी। तो इसका मेटल पार्ट यूज होता है ऑटोमोबाइल में, एरोस्पेस में, मेडिकल डिवाइस में, डिफेंस में, इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट में, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में, मतलब ये सब चीज़ों में इसका मेटल यूज होता है। ये नॉर्मल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नहीं है, इसके प्रोडक्ट की टेक्नोलॉजी और एंट्री बैरियर्स काफ़ी हाई है। तो ये इस कंपनी का मतलब प्लस पॉइंट है कि कंपनी अच्छी खासी है, कोई डूबने वाला कंपनी नहीं है कि लड़ा आ जाए कल डूब जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, अब बात करते हैं आईपीओ डिटेल की। आईपीओ क्या है। तो आईपीओ का तो आप लोग को पता ही होगा। आईपीओ का मतलब क्या होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ये सब बकचोदी मैं नहीं करूंगा, क्योंकि ये सब आप अगर आपको नहीं पता है तो आप ये वीडियो ही फालतू देख रहे हैं।
आईपीओ का मैं मतलब सीधा सीधी बता देता हूँ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, ठीक है। अब आगे का बात करते हैं आईपीओ का इशू साइज क्या है। तो आईपीओ का इशू साइज है 3811 करोड़, 3811 करोड़, मतलब 3811 करोड़ का आईपीओ का इशू साइज है। प्राइस बैंड है 461 से 485। अब गाइस ये 461 से, अब गाइस ये 461 सिर्फ बोलने के लिए होता है, कट ऑफ में आपको मिलेगा तो 485 मान लीजिए। टोटल आपको लोट, एक लोट लेना होगा, कम से कम आपको एक लोट अप्लाई करना होगा, एक लोट में 30 शेयर है, ये भी आपको पता चल गया। मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपका लगेगा 14,550 रुपए, ये भी कंफर्म है, ठीक है। चलिए, आईपीओ ओपन है 23 जुलाई को, क्लोज होगा 27 जुलाई को, और ये मेरा वीडियो भी शायद 27 जुलाई को ही अपलोड होगा, क्योंकि मैं बहुत रिसर्च किया इसलिए इतना बता रहा हूँ। तो 27 जुलाई को लिस्टिंग या क्लोज होगा, और लिस्टिंग होगा आपका 30 जुलाई को। तो 30 जुलाई को लिस्टिंग होगा कि कितना रिटर्न देगा, कितना रिटर्न नहीं देगा। अब बात करते हैं इस आईपीओ का मेन चीज में क्या है। इसका मेन चीज है फ्रेश इशू। तो फ्रेश इशू इसमें बहुत कम है गाइस, 3811 करोड़ का आईपीओ आ रहा है, जिसमें फ्रेश इशू जो है, न्यू फ्रेश इशू, वो है मात्र 500 करोड़ का। बाकी सब जो है ऑफर फॉर सेल है, मतलब ओएफएस है। ओएफएस मतलब होता है कि, चलिए मैं ये भी बता देता हूँ, तो ओएफएस है आपका 3311 करोड़, ठीक है। 3311 करोड़ ऑफर फॉर सेल है, मतलब ओएफएस है। ऑफर फॉर सेल मतलब होता है एग्जिस्टिंग कस्टमर, ठीक है। मतलब कि जो उसके पास पहले से इन्वेस्टर है, वो लोग अपने सेल कर रहे हैं, मतलब उनके पास जो इन्वेस्टर पहले से है, जिन्होंने पैसे लगाया है इंडोमीम आईपीओ में, वो लोग अपने कुछ शेयर बेच रहे हैं, कुछ प्रमोटर से बेच रहा है, कुछ इन्वेस्टर बेच रहा है, और वो हम खरीद रहे हैं। ये इस कंपनी का थोड़ा सा मुझे इस आईपीओ का नेगेटिव पॉइंट लगा, नहीं तो आईपीओ बढ़िया लग रहा है मुझे, ठीक है। अब इसका बात करते हैं, इसका मतलब कि प्रमोटर एग्जिस्टिंग कस्टमर, एग्जिस्टिंग जो शेयर्स है उसे ही बेच रहे हैं, नया फ्रेश इशू बहुत कम है, 500 करोड़ का फ्रेश इशू है। अब फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में, अब फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को देखते हैं। तो चलिए, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी कुछ अच्छा ही है, खराब मैं नहीं कहूंगा। क्यों नहीं कहूंगा, ये बात करते हैं। लगातार रेवेन्यू लगातार बढ़ रहा है, नेट प्रॉफिट भी इंप्रूव हुआ है, ऑपरेटिंग मार्जिन हेल्थी है, मतलब खराब नहीं है, मार्जिन अच्छा खासा है। बिजनेस कंसिस्टेंटली एक्सपेंड कर रहा है, मतलब बिजनेस बढ़ रहा है, ठीक है। मैं ये सब, बिजनेस मतलब डूबने वाला भी नहीं है, बिजनेस को देख के लग रहा है कि बिजनेस आगे बढ़ेगा। तो ये सब हो गया गाइस, मैंने ये जो बताया बिजनेस का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, ये सब है जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहा है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए मैं ये वीडियो नहीं बता रहा, मैं सीधा कह रहा हूँ, लॉन्ग टर्म के लिए मैं ये वीडियो नहीं बना रहा हूँ, मैं बना रहा हूँ थोड़ा लिस्टिंग गेन के लिए, कि साला लिस्टिंग कितना मिलेगा, क्योंकि कौन लगाए यार उतना दिन, 5 साल 6 साल। जेएनजी के पास ऐसे ही पैसा नहीं है, ठीक है। पैसा सो उस दिन हम लोग रह लिया लोड़ा 37 दिन कैसे हम लोग जान रहे। रहे का यार, वहाँ पर पार्टियां बड़ी मस्त हो रहा था, मजा आ रहा था, लेकिन कसम से कह रहा हूँ, दिल से कह रहा हूँ, अब हम लोग भी कह सकते हैं कि हम लोग भी भगत सिंह की तरह लड़े थे, सरकार को झुका दिए, कहेंगे कि नहीं यार। भले कुछ लोगों का हाथ उठ भी टूटा होगा, मैं ये नहीं कहता हूँ, और जो लोग नीट में अपने जान सुसाइड कर लिए, मैं भगवान करे उनके आत्मा को शांति दे, लेकिन ये सब भी मैं कहता हूँ। लेकिन हम लोगों ने एक बहुत बड़ी जीत हासिल की है, ये मैं कहूंगा। धर्मेंद्र प्रधान का डिजाइन, ये मत सोचिए एक छोटा मोटा, बहुत बड़ा। गवर्नमेंट को हमने झुका दिया, जो गवर्नमेंट कभी किसी के सामने नहीं झुकी, राहुल गांधी के सामने नहीं झुका, अरविंद केजरीवाल के सामने नहीं झुका, अखिलेश के सामने नहीं झुका, उसे हम लोगों ने झुका दिया गाइस, सबसे बड़ा बात है, ठीक है। स्टूडेंट पावर, उसमें भी जेएनजी, हमें लौड़ा रील्स वाला कहा जाता था, रील्स रील्स बनाते हैं बे, देखा पावर। अब बात करते हैं कि हाँ चलिए, टॉपिक में भटक जाता हूँ गाइस, अभी मैं बहुत खुश हूँ, आज भी मैं शूट नहीं करता, लेकिन ये आईपीओ मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं आपको भी इसके बारे में बता रहा हूँ। पर्सनली मैं इसमें अप्लाई तो करूंगा यार, अब देखता हूँ आगे क्या होगा। तो अब देखते हैं कि क्या लिस्टिंग गेन देगा। तो लिस्टिंग गेन देखने के लिए आपको सबसे पहले 3 चीज देखा जाता है। लिस्टिंग गेन हमेशा ये 3 चीज पे डिसाइड करता है, बताइए क्या। लिस्टिंग गेन डिसाइड करता है सबसे पहले जीएमपी, ठीक है। आपको देखना है कि उसका जीएमपी कितना है, उस आईपीओ का जीएमपी कितना चल रहा है। अब जीएमपी का फुल फॉर्म आपको नहीं पता है तो लौड़ा यहाँ आए हो, चलिए फिर मैं बता देता हूँ। जीएमपी का फुल फॉर्म होता है ग्रे मार्केट प्रीमियम, ठीक है। ग्रे मार्केट प्रीमियम मतलब कि उस शेयर को लिस्ट होने से पहले कितना लोग ज्यादा पैसे देके खरीदने में इंटरेस्टेड है। तो जीएमपी गाइस इसका बहुत मस्त है, ईमानदारी से कह रहा हूँ। जीएमपी इसका लगभग 180 से 205 210 में ट्रेड कर रहा है, मतलब इस बीच में रह रहा है यार, मतलब खतरनाक 37 से 42% का रिटर्न देगा। मतलब गाइस अगर आईपीओ मिल गया और अगर इतना लिस्टिंग गेन दे दिया तो कसम से कह रहा हूँ मजा आ जाएगा, मतलब मजा आ जाएगा, इतना मजा आएगा ना कि क्या ही कहूँ यार, मतलब बहुत ही मजा आ जाएगा। मतलब वही मजा आ जाएगा जो जंतर मंतर में सुंदर लड़कियों को देख के मजा आता था, और उनकी मीठी मीठी गालियां, क्या ही कहूँ, मतलब उनकी मीठी गालियों का तो बात ही अलग है। अब बात करते हैं यार आगे।
तो 37 से 42% रिटर्न देगा जीएमपी। और लेकिन मेन बात मैं आपको बता देता हूँ, जीएमपी जो होता है ये सिर्फ एक अनुमानित होता है, अनऑफिशियल इंडिकेटर, मतलब इसका कोई कंफर्म नहीं है। ये नहीं सोच लीजिए कि इतना दिखा रहा है तो इतना लिस्टिंग देगा। जैसे कि एसबीआई फंड मैनेजमेंट 100 रुपए दिखा रहा था, लेकिन 100 दिया लो, कहाँ दिया? 33-35 रुपए दिया, मतलब 6% का। कहाँ दिखा रहा था 20% का रिटर्न देगा? नहीं दिया। लेकिन तो वही हो गया इसका बिगेस्ट पॉच है। अब देखा जाता है उसका बाद लिस्टिंग गेन के लिए देखा जाता है क्यूआईबी, मतलब कि कितने लोगों ने क्यूआईबी, बड़े इन्वेस्टर ने उसमें कितना सब्सक्राइब किया। तो ये आपको हमेशा देखने को मिलता है आईपीओ के क्लोज डे में, मतलब लास्ट डे में। आप 3 बजे तक देखिए आईपीओ का तो क्लोज डेट होता है, आप पहले 5:30 था, लेकिन 4:30 हो गया है, ठीक है। तो 4:30 तो आप 3 बजे तक देखिए कि क्यूआईबी कितना जाता है। अगर 10+ जाता है तब तो आंख मूंद के अप्लाई करो, मतलब 10+ जाता है तो अप्लाई कर सकते हो, 20+ जाता है तो भी अच्छा खासा है, अप्लाई करो। अगर 100+ जाता है तब तो आंख मूंद के अप्लाई करो, कोई सोचना ही नहीं, मतलब लिस्टिंग गेन देगा ही, ठीक है। ये हो गया। आप सबसे बड़ा डिसाइड करता है लिस्टिंग गेन के लिए कि उस दिन का मार्केट का हालात क्या है, ठीक है। अगर उस दिन जैसे कि मान लीजिए 30 तारीख को लिस्ट होगा, अगर 30 तारीख को निफ्टी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही लॉन्च होगा, मतलब पॉजिटिव ही लिस्टिंग होगा, ठीक है, नेगेटिव नहीं। लेकिन मान लीजिए 30 तारीख को कोई खतरनाक न्यूज आ गया, अमेरिका ने मारा ईरान पे इतना बम कि ईरान ने पूरा तरह से स्टेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया, क्रूड भागेगा खतरनाक, इधर मार्केट गिरेगा खतरनाक, उसमें होता है कि लिस्टिंग गेन ना हो, माइनस में भी जा सकते हैं। तो यही दिक्कत है। बाकी जीएमपी तो स्ट्रॉन्ग है, क्यूआईबी भी मुझे लगता है स्ट्रॉन्ग ही जाएगा, क्योंकि अभी भी 5+ होने ही वाला है मुझे लगता है जहां तक। तो क्यूआईबी भी स्ट्रॉन्ग जाएगा। बस रिटेल में देखना है कि ज्यादा क्यूआईबी सब्सक्राइब ना हो, नहीं तो हमें नहीं मिलेगा। तो ठीक है, क्यूआईबी स्ट्रॉन्ग जाएगा। मार्केट का आप देखना है कि 30 तारीख को मार्केट को क्या होता है। अगर 30 तारीख को मार्केट पॉजिटिव रहा तब तो हुमच के रिटर्न मिलेगा, इसका कोई शिकायत नहीं है। अब बात करते हैं कि इस आईपीओ में हमें अप्लाई करना चाहिए कि नहीं। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं तो फिर आपको थोड़ा और रिसर्च करना पड़ेगा, क्योंकि ये पूरा ओएफएस है, मतलब कि ऑफर फॉर सेल। हाँ, ऑफर फॉर सेल ही इसको कहते हैं, मुझे ठीक है, ठीक है, ऑफर फॉर सेल है, मतलब एग्जिस्टिंग कस्टमर इसमें से निकल रहे, फ्रेश इशू 500 करोड़ का है। बाकी लिस्टिंग गेन के लिए ये आईपीओ मस्त है। अगर मिल गया तो 40% का रिटर्न, मतलब आधा, मतलब अगर 15,000 लगाइएगा तो सीधा सीधे 6-7 हज़ार तो निकलेगा, यही इसका मेन भाषा है। बाकी देखते हैं कि आईपीओ में क्या होता है। बाकी लिस्टिंग गेन का तो प्रोबेबिलिटी बहुत ही हाई है, मतलब मेरा मानना है कि 70 से 80% चांस है कि लिस्टिंग गेन देगा ही, बस आईपीओ मिले, मेरा यही कहना है कि आईपीओ मिले। बाकी तो लिस्टिंग गेन देगा ही। आगे आप देखते हैं कि क्या आईपीओ पहले मिलता है, अलॉटमेंट तो मिलना चाहिए। अगर अलॉटमेंट मिलने का चांस भी बढ़ाने का एक ही बात है कि आप अलग अलग अकाउंट अप्लाई कीजिए, एक ही पैन कार्ड वाला अकाउंट अप्लाई मत कीजिएगा, घर में जितने भी लोग हैं उन सबका अकाउंट अप्लाई कीजिए, तब शायद मिल जाए। क्योंकि कोई भी हमको लगता है बहुत ज़्यादा सब्सक्राइब होगा, रिटेल कोटा में भी बहुत ज़्यादा सब्सक्राइब होगा, ये मुझे लग रहा है, ठीक है। अभी के लिए अब वीडियो को एंड करते हैं। रिटर्न मिलेगा, मैं बार बार कहता हूँ, इंडोमीम आईपीओ में अप्लाई करने लायक है, इस आईपीओ में अप्लाई कीजिए। दूसरा बात कि हमारी बहुत बड़ी जीत हुई है, जैन जी की बहुत बड़ी जीत हुई है, धर्मेंद्र प्रधान का रिजर्वेशन बहुत बड़ी जीत है, हम लोगों ने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है। और जंतर मंतर में जब भी आगे प्रोटेस्ट होगा हम सबसे पहले आगे जाएंगे। 2060 में हमें पढ़ाया जाएगा हमारे बच्चों को। ये एक प्रोटेस्ट हुआ था जिसमें भगत सिंह लोगों ने लड़ा था, उसमें हमारा भी नाम शामिल होगा। जिसे इंस्टाग्राम का नचनिया का दुनिया कहा जाता था, आज मोदी जी को उसी इंस्टाग्राम में आके कहना पड़ रहा है, फ्रेंड्स मैं आपको बहुत ही प्यार से कहता हूँ फ्रेंड्स, कल देर रात ही आपसे मिलने का मौका मिल गया फ्रेंड्स, आज से मैं नया नियम लाने जा रहा हूँ फ्रेंड्स, कैबिनेट से पास हो चुका है फ्रेंड्स, अब कल संसद में बात होगा फ्रेंड्स, तो इंडोमीम आईपीओ लॉन्च में बहुत ज्यादा धमाका करेगा फ्रेंड्स, लिस्टिंग गेन कन्फर्म देगा फ्रेंड्स। तो मेरे इस बात को मानकर आप अपने रिसर्च करके इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं फ्रेंड्स। रिटर्न का मैं गारंटी नहीं देता हूँ, पर मेरा मानना है कि रिटर्न तो देगा ही फ्रेंड्स। बाकी आगे देखते हैं कि मार्केट का क्या हाल होता है। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत फ्रेंड्स।